जाएगी तो तेरा फोरहेड कट हो जाता है। वी डोंट माइंड बट वी लाइक टू सी यू फुल। अच्छा ठीक है। नाउ इट्स जय गुरु फाइन ना। जी। जय हाँ गुरु जी, परफेक्ट। जय गुरु जी। हैप्पी डॉटर्स डे बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। आई एम फीलिंग सो ओ ग्रेट कि आज मुझे सत्संग करना है। आई नो। व्हाई इज द वॉल्यूम वेरी लो? जरा वॉल्यूम ट्राई इज लेस। करना अपना। ऐसा कोई अच्छा। बोला मुझे। जस आंटी अच्छा। बोल रही है। हम्म। एंड अब काइंडली। देखो, अब वॉल्यूम ठीक है। अब यू कीप टॉकिंग, आई विल हैव टू कीप चेकिंग आल्सो। वन। ओके ओके। सो लाइक शैल आई स्टार्ट? यस यस प्लीज। ओके। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। सो आई कनेक्टेड टू गुरु जी थ्रू माई कजिन सिस्टर। उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया, और जब हमने उनके बारे में सुना तो हमें लगा ये कैसे मैजिकल गुरु जी है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे सत्संग कैसे सुन सकते हैं हम। तो वो हमें बहुत इंटरेस्ट आया, और जब इंटरेस्ट आया तो हमने कहा चलो बड़े मंदिर जाके देखते हैं। फिर जब हम बड़े मंदिर गए, इट वॉज एक्चुअली मैजिकल। इट फेल्ट सो गुड, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। एंड मैनेजमेंट वॉज लवली। फिर जब हम बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए तो हमें एक बहुत पुरानी संगत मिल गई, जो गुरुजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है उन्होंने। और उन्होंने हमें और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। साथ साथ उन्होंने हमें गुरुजी के स्वरूप दे दिए, उन्होंने गुरुजी की हमें वो क्लॉक्स दे दी, हैंड बुक्स दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो ऐसे गुरुजी हम फर्स्ट टाइम गए, और गुरुजी ने हमारा पूरा घर गुरुजी से भर दिया था। तो बस ऐसे ही फिर हम जाते थे, स्टार्टिंग में कभी कभी जाते थे। और जब जाते थे तो ऐसा हो जाता था कि हमें सेवा मिल जाती थी। हमें कभी फ्लास्क की सेवा मिल गई, फिर हमें कभी हम किचन में बर्तन पोंछने की सेवा मिल जाती थी। तो हमें बहुत ही जैसे बहुत ही मजा आता था। ऐसा लगता था गुरुजी ने हमें बिल्कुल अपनी मौज में रखा हुआ है। फिर जो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उससे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था। एंड वो एक्चुअली फ्रेगनेंस का ही सत्संग है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मम्मा वॉज कमिंग फ्रॉम आश्रम, और मैं सो रही थी, और इट वॉज अराउंड 10:45। और पापा और ब्रदर दोनों घर पे नहीं थे, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि अरे मम्मा मेट्रो से आ रही हैं रात को, और मेट्रो से घर कैसे पहुंचेंगी। तो मैं टेंशन टेंशन में फिर मेरी आंख लग जाती है। जब मेरी आंख लग जाती है तो मेरे को दिखता है कि गुरुजी इज कमिंग विद मम्मा इन मेट्रो। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है वैसे ही मम्मा का कॉल आ जाता है कि मुझे नीचे डोर खोलने आ जाओ। अब जब मैं नीचे डोर खोलने जाती हूँ तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। तो जैसे ही मैं डोर खोलती हूँ तो मैं मम्मा से पूछती हूँ मम्मा आपके साथ कोई था क्या। तो मम्मा कहती है हाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पे कोई मिला, उसने मुझे बोला कि अ, मैं भी बड़े मंदिर से आया और उसने मेरे साथ मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा मम्मा मुझे ना गुरुजी का सपना आया था, और अब देखो कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। तो गुरुजी ने जैसे फर्स्ट टाइम वो ड्रीम को एकदम स्टैम्प भी लगा दिया था कि नहीं ये मैं एक्चुअली मैं आता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि ऐसे ही मैं आ गया, ऐसा कुछ नहीं, मैं ड्रीम में आता ही हूँ और मैं प्रूव करता ही हूँ। तो बस ऐसे ही फिर हमारा चलता रहा। फिर आई वॉज इन कॉलेज तब। तो मुझे कॉलेज से फिर डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। मुझे पीएचडी करनी है या मुझे अपना जॉब कंटिन्यू करना है। तो मैंने ऐसे एक दिन गुरुजी को बोला गुरुजी अगर आप हो ना तो मुझे प्लीज़ दिखा दो, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन है आजकल। तो एक दिन हम बड़े मंदिर जाते हैं, मंडे का दिन होता है। और ऐसे ही हम लोग जनरली वहाँ पे जाते थे। पहले तो पहले दरबार में बैठते थे, फिर हम लोग प्रसाद के लिए जाते थे। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, सब मेरी सारी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई थी दरबार में, पर मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं झूले के पास चली जाती हूँ। अब जब मैं झूले के पास जाती हूँ तो झूला थोड़ा धीरे धीरे ऐसे हिलने लग जाता है। फिर मैं और पास जाती हूँ तो एकदम तेज हो जाता है झूला। तो साथ में एक आंटी होती है, आंटी कहती है ये देखो वहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, और ये देखो झूला कितनी ज्यादा तेज हिल रहा है। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी मुझे प्रेजेंस दिखाते हैं झूला हिला के, और मुझे लगता है अरे गुरुजी
मतलब, और मैं एक्चुअली इमेजिन करके गई थी कि आज मुझे शायद कोई एक्स्ट्रा लॉकेट मिलेगा या मुझे कोई एक्स्ट्रा समोसा मिलेगा, क्योंकि तब तक मैंने यही सत्संग सुने थे। तो मुझे लगता है शायद आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, बट ऐसे नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे एक अलग ही, एकदम ही अलग, अमेजिंगली मुझे दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। वो दिन था। और अब मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ है, हर टाइम है। मैं कभी नहीं ऐसे बोलती गुरुजी की गुरुजी मेरे को दिखाओ आप हो मेरे साथ या नहीं हो मेरे साथ। I know he's there with me in each and every step in my whole entire journey. He's there with me. अ, फिर फिर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है, मुझे पीएचडी करनी है या मुझे जॉब करनी है। तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ था, और मुझे दोनों मतलब मेरे एग्ज़ाम भी क्लियर थे, और मेरे को इंटरव्यू मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा ये सेकंड इंटरव्यू होता है, और मैं फिर से आश्रम में होती हूँ। अब मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा चीज़ पिक करनी है, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि आप ही डिसाइड करो मुझे क्या करना है। तो मैं आश्रम में होती हूँ, और मुझे जो सेकंड इंटरव्यू का कॉल आता है, वो मैं दरबार के अंदर होती हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आपका ये पैकेज है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, अब आपने मुझे दरबार के अंदर ये दिया दिया है, तो ये तो मैं लेकर ही रहूंगी। तो फाइनली मैं फिर अपने जॉब में स्टार्ट कर देती हूँ अपनी जर्नी। एंड जॉब में भी, लाइक, आई डिड नॉट चेंज माई जॉब फॉर लाइक गुड 5 years। जब तक मेरी शादी नहीं होती, मैं उसी जॉब में कंटिन्यू करती रही। मेरे को डिसेंट प्रमोशंस मिले, मुझे सारे आसपास अपने लोग बहुत अच्छे मिले, एंड मेरी लर्निंग जर्नी भी बहुत अच्छी थी। फिर जब मैं जॉब में ही थी, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्टार्टिंग में कि मैं नोएडा, माय कंपनी वाज इन नोएडा, तो मैं नोएडा से दिल्ली जा रही थी। तो गुरुजी को मैंने कहा तो मैं उस दिन कैब में एकदम अकेली थी। तो मुझे डर लग रहा था कि अरे कि क्या मैं अकेले जा रही हूँ नोएडा से दिल्ली, एंड मेरे ऑफिस आज ऐसे होते थे कि आई यूज्ड टू गेट फ्री एट 8। तो जब मैं अकेली थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चल लो, मैं अकेले तो मुझे डर लग रहा है। तो उस वक्त मतलब इतनी संगत नहीं होती थी नोएडा में, तो नहीं होती थी। और उस टाइम पे मुझे, जब मैं जैसी, तो मैं अलर्ट मोड में बैठी हुई थी कार में, और मैं देखती हूँ एक गुरुजी की कार, दूसरी गुरुजी की कार, तीसरी गुरुजी की कार, सारी गुरुजी की कार मेरे को क्रॉस कर रही है। मैंने कहा ओ गुरुजी, हाँ आप तो मेरे साथ चल ही रहे हो सर। तो बस ऐसे ही गुरुजी, मतलब कॉन्फिडेंस दे दिया एकदम गुरुजी ने कि अरे गुरुजी तो मेरे साथ है ही, और वो जा ही रहे हैं मेरे साथ। उम, फिर ऐसी एक बार ऑफिस में होता है कि मेरी एक बॉस होती है, वो मुझे थोड़ा सा, मतलब हेल्प, थोड़ा सा परेशान कर रही होती है। तो मुझे चीज़ें बताती नहीं थी। तो मैं उस टाइम पे गुरुजी की वॉच डेली पहनती थी। तो एक दिन वो मेरे पास आई, और उसने मेरे को देखा, ओह गुरुजी, गुरुजी की वॉच पहनी हुई है, आप मानते हो गुरुजी को? और मुझसे ऐसे थोड़ी तीन बातें, शी वाज नॉट अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, बट उनको गुरुजी के बारे में पता था। तो ऐसे में से दो तीन गुरुजी की बातें शेयर करी उन्होंने, और मैंने उनको शेयर करी। उस दिन से वो हमेशा बदल ही गई। मतलब गुरुजी इतने अमेजिंग है कि लोगों को आपके आसपास बदल देते हैं आपकी जर्नी अच्छी करने के लिए। मतलब उस वो मेरे को इतना प्यार करने लग गई। मेरी बीच में तबीयत खराब हुई, तो मेरे लिए ऐसे दूर दूर से कॉफी लेकर आती थी कि ये ठीक हो जाए, एंड ऑफ कोर्स मेरी ऑफिस में तो हेल्प करने ही लगी थी। देन इन ऑफिस मेरी एक और फ्रेंड थी हु हैड जॉइंड विद मी। वो भी ऐसे धीरे धीरे गुरुजी की संगत बन गई। तो मेरे को बहुत ही मज़ा आता था कि मैं और वो ऑफिस में जाके सबसे पहले गुरुजी की बातें करते थे, हम लोग आपस में सत्संग शेयर करते थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि अरे आई हैव अ संगत इन माय ऑफिस ऑल्सो। फिर ऐसे मेरी दिल्ली में ऐसे फिर अ, हम लोग फिर आई शेयर सत्संग, जब हम डुगरी गए। तो जब हम डुगरी गए, तो हम लोग बहुत, मतलब आफ्टर कनेक्टिंग टू गुरुजी, लाइक हम शायद 6-7 साल बाद डुगरी गए। और जब हम फर्स्ट टाइम डुगरी गए, तो हमें ना इतने सारे दिन इसलिए नहीं गए क्योंकि हम सबसे पूछते थे कि 31st में कैसा था। तो सब कहते थे अच्छा था, बट बड़ी गर्मी थी। अच्छा था, बट बहुत गर्मी लगी। तो हमें लगा अरे कैसे, हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे जाएं। फिर जब 6-7 साल बाद हम गए, तो हम बस से गए रात को, जैसे वो चलती थी।
और वो हर जगह धीरे धीरे से एक जगह स्टॉप्स होते थे, वहाँ पे हमें लंगर मिलता था, फिर हम दूसरे स्टॉप होते थे, और बहुत ही मतलब दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि बस में भी ऐसे शब्द चल रहे हैं, लोग आपस में सत्संग शेयर कर रहे हैं, और वो मतलब हर जगह ऐसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ना पंडाल्स हैं गुरुजी के, तो वो बहुत ही अमेजिंग था। फिर खैर जब हम पहुंचते हैं डुगरी, तो उस दिन उस टाइम पे बारिश होने लगती है, बारिश भी नहीं, ड्रिजलिंग होती है, तो मतलब जो हमें डर था ना कि इतने सालों से कि अरे गर्मी गर्मी होगी बहुत, वो तो हट ही जाता है, और बारिश होने लगती है, तो मतलब ऐसे गुरुजी पूरा वेदर ही चेंज कर देते हैं। मतलब गुरुजी का तो क्या बोले। फिर सेकंड टाइम हम जाते हैं, तो अब हमें बहुत ही एक्साइटमेंट की अरे वाह, फर्स्ट टाइम इतना मज़ा आया, अब सेकंड टाइम जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम एंटर करते हैं दरबार में, तो हमें पता नहीं कहाँ पे बैठना है, तो हमें एक अंकल बोलते हैं कि आप इधर आके बैठ जाओ। हम वहाँ पे बैठे रहते हैं, एंड तक बैठे रहते हैं, और वो एकदम गुरुजी का जो चोला है डुगरी में, उसके एकदम साइड साइड में बैठे हुए थे हमें। तो हमें बाद में पता चलता है कि वो एक प्राइवेट लाइक वीआईपी एरिया है, वहाँ पे बहुत लिमिटेड संगत बैठती है, और हमें फिर बाद में वहाँ पे जब मंत्र जाप हो जाता है, तो वो हमें आके बुलाते हैं और कहते हैं अंकल आंटी आप लोग जो इस साइड में बैठे हुए थे, आप लोग भी आरती कीजिए। तो जैसे हम सेकंड टाइम जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसे होता है कि भाई हम आरती भी करें, फिर तो हमें और ही मज़ा आता है कि हम कहते हैं अरे हम इतने सालों तक नहीं गए डुगरी, और अब हम जा रहे हैं, तो हमें इतने गुरुजी मौज करा रहे हैं, इतनी मौज करा रहे हैं क्या बताएं। फिर हम ऐसे थर्ड फोर्थ, फिर हमारा डुगरी जाना मतलब फिर रेगुलरली हो गया था, कि अब हम जाते थे, हमारे अच्छे दर्शन होते थे, सब कुछ अच्छा होता था। फिर ऐसे हम बड़े मंदिर में मतलब इतनी जैसे मंडेज को हम जाते थे, तो मंडेज को गुरुजी तब उस टाइम पे फिर इतना वो संगत नहीं होती थी, तो ऐसी पुरानी संगत होती थी मंडेज को, हम लोग बाहर जहाँ पे समोसा प्रसाद मिलते हैं वहाँ पे बैठते थे, पुरानी संगत अपनी सत्संग शेयर करती थी, और हम लोग सत्संग सुनते रहते थे, तो वो बहुत ही मतलब वो एक्सपीरियंसेस मुझे इतने अब तो बहुत ही याद आते हैं, और एकदम ऐसा लगता है वाओ, क्या मज़े करे थे तब हमने गुरुजी के साथ। अ, फिर ऐसे ही चलता, और जब मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में हम लोग खूब बड़े फंक्शंस में खूब जाते थे, तो फंक्शंस में जैसे बर्थडेज होता था गुरुजी का, या शिवरात्रि होती थी, तो वो हमारा फिक्स्ड था कि भाई इस टाइम पे तो हमने छुट्टी लेनी है ऑफिस से, और हमने आश्रम जाना है, सेवा पे जाना है, तो वहाँ पे ना ओपन सेवा होती थी आश्रम में, तो हम लोग ओपन सेवा में ज़रूर जाते थे, और ऐसी भी होती थी कि फ्लावर्स की कभी कभी सेवा मिल जाती थी, तो उसमें ऐसा होता था कि लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ होती थी, और उनको हमें हमें ऐसे फ्लावर्स वगैरह बनाने होते थे, ज्वाइन करने होते थे, जो वो डेकोरेशन होती है वो वहाँ पे, वो सारी फ्लावर्स या कोई भी अरेंजमेंट्स वो वहाँ पे लगते थे। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे खूब मौज में रखा, दिल्ली में तो खूब मौज कराई, और अ, और क्या कहते हैं, एक बार ऐसा भी हुआ कि मुझे ऐसे गुरुजी ने ना कहा कि आज तो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, एक आई वेंट टू सत्संग, उसमें मुझे मेडिटेशन में गुरुजी ने बोला इस डेट पे बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, तो मैं सोचती थी अच्छा, उस टाइम पे ना मेरा प्रमोशन भी ड्यू था, और मेरी शादी का भी ऑलमोस्ट हाँ पे वो ड्यू चल रहा था, तो मैं सोचती अच्छा, या तो मेरी शादी की फिक्स होने वाली है डेट, या तो मेरी प्रमोशन या तो मेरी प्रमोशन होने वाले, इनमें से कुछ, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स मैं सोचती थी कि हाँ इनमें से कुछ होने वाला है, तो बट नहीं, वो भी नहीं हुआ। फिर मैं मंडे, वो भी मंडे था, और मंडे को जब मैं आश्रम पहुंची, तो मंत्र जाप, उस दिन मैं लेट हो गई, और मैंने कहा अरे अब तो मेरा आज लगता है मेरे को आश्रम में एंट्री नहीं मिलेगी, तो लेकिन मैं पहुंच जाती हूँ, और लास्ट लास्ट में एकदम मंत्र जाप में के टाइम पे एंटर करती हूँ और बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मा उस दिन बड़े मंदिर में भोग लगा रही थी, तो मैंने कहा अरे गुरुजी, और मैं यहाँ पे रो रही हूँ कि अरे मैं सुबह से सोच रही हूँ मेरे साथ आज क्या स्पेशल होने वाला है, बट इतना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना गुरुजी स्पेशल कर देंगे उस दिन को।
बस ऐसे ही दिल्ली में ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई। तो लाइक जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ जो मेरा रिश्ता हुआ, वो सब मतलब सब कुछ गुरुजी ने ही कराया। मतलब जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे, तो मैंने उससे सत्संग करने से मतलब जो सत्संग जो मैंने शादी हाँ करने से पहले मैंने एक सत्संग अटेंड किया था। और वो सत्संग में भी उन्होंने यही बताया था कि वो मैंने सिर्फ अब तक का वही एक सत्संग सुना था जो शादी वाला था। तो उस सत्संग में मैंने सुना कि जो जिनकी शादी होने वाली है, तो वो गर्ल साइड जाते हैं मेरठ, और वहाँ पे उनको लड़का की फैमिली देखने जाती है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। उसके बाद जो सारे बीच के जो लोग थे वो भी सारी गुरुजी संगत, और जब भी कोई भी लिंक होता था वो सारा गुरुजी से लिंक्ड हो जाता था। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी, अब मेरी तो हाँ ही है, ये तो आप ही सब कुछ करा रहे हो, मैं तो मना कर ही नहीं सकती शादी को। तो लाइक विद इन टू टू मीटिंग्स मैंने कहा मेरा तो हाँ है। तो उसके बाद एवरीथिंग वेंट स्मूथली। फिर उसके बाद आई थिंक माई सत्संग टाइम है शादी के वो जो प्रिपरेशन टाइम, आई थिंक एवरी डे आई टू फील देयर इज अ सत्संग, आई टू फील कि अरे कुछ तो ब्लेसिंग्स गुरु जी कर रहे हैं। बिकॉज एवरी टाइम जैसे मेरा लहंगा था, मेरा वेन्यू था, मुझे ऐसा लगता था सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं, सब कुछ गुरु जी दे रहे हैं। फिर जब मेरी शादी की जो डेट थी, एक तो हम लोग ने शादी का जो वेन्यू था वो एकदम गुरुजी के बड़े मंदिर के पास में ही था। तो जब हमें हमें डिसाइड करना था कि हम एक सिंगर चाहते थे, और हमने सोचा था कि चलो हम एक कोई सिंगर को बुलाते हैं, तो मम्मी ने कहा कि लेट्स सोनिया आंटी का करते हैं। तो आई वाज लाइक नहीं नहीं, मुझे कोई डिफरेंट टाइप सिंगर चाहिए, तो सोनिया आंटी को नहीं बुलाएंगे। तो मेरा एकदम संडे को इट वाज द थिंग, एंड मैंने संडे को एकदम मना कर दिया कि नहीं, सोनिया आंटी नहीं करना। मंडे को मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, और बड़े मंदिर में मैं झूले के पास माथा टेक रही होती हूँ। तो बड़े मंदिर में झूले के पास मुझे सोनिया आंटी दिख जाती हैं। तो मैं कहती हूँ, अरे अब सोनिया आंटी से मैं छुपा रही होती हूँ कि मुझे तो मेरा तो नो था, अब मेरे को दिख गई आंटी, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैं फिर जाती हूँ वापस, और मम्मा के पास जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ, मम्मा देखो मुझे सोनिया आंटी दिखी है। एंड मम्मा कहती है, अरे अभी कैसे दिख गई, वो तो इतने टाइम पहले आई थी। आई वाज लाइक पता नहीं। और जब तक मैं उस वक्त अंदर हॉल में घुसती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है, नहीं, ये गुरुजी चाहते हैं कि वो ही मेरे मेरी वेडिंग में आए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि इतने ऑफ ऑल द डेज मंडे को ही मिल जाती हैं, फिर झूले के पास मिल जाती है, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो आई आई एग्री टू आंटी। एंड बाद में उसका रीजन पता चलता है कि गुरुजी क्यों सोनिया आंटी को बुलाना चाहते थे। तो खैर फिर मेरा वेडिंग डे होता है। वेडिंग डे पे ऐसा होता है कि मंडे, इट वाज अ मंडे, एंड मंडे सुबह लाइक एक दिन पहले मेरी मेहंदी होती है। तो नेक्स्ट डे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो मैं अपने पूरे मेहंदी वाले हाथों में बड़े मंदिर सुबह सुबह मत्था टेकने जाती हूँ। तो मुझे वो मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि मैं अपने वेडिंग वाले डे में बड़े मंदिर में होती हूँ, और पूरी मेहंदी हाथ में लगी होती है। और जब मैं बैठती हूँ समोसा प्रसाद खाने, तो समोसा प्रसाद मुझे दो मिलते हैं। तो मतलब गुरुजी पूरा मतलब ब्लेस, जैसे ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग शादी के टाइम पे, तो बहुत ही ब्लेसिंग। फिर रात को जब फंक्शन होता है, तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मुझे ना गुरुजी मेरे साथ में चाहिए, गुरुजी को तो मेरे साथ में होना ही है। तो मम्मा एंड ऑल डिसाइड करते हैं कि एक गुरुजी का स्वरूप मेरी वेडिंग में होगा फेरों के टाइम पे। तो अब सोनिया आंटी का ये लिंक होता है कि मेरी जब वेडिंग, जब मैं अपने फेरों पे होती हूँ, तब तब गुरुजी का स्वरूप आता है, और सोनिया आंटी पूरे गुरुजी के शब्द गा रही होती है। उनका गुरुजी का क्या वेलकम होता है मेरी वेडिंग पे, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा फैमिली वैसी गुरुजी वाली होती है। और वो सारी मतलब गुरुजी पे फूल फेंक रही हैं, डांस कर रही हैं। तो मेरी वेडिंग होती है, वो एक्चुअली कन्वर्ट, जो मेरा हॉल होता है वो कन्वर्ट हो चुका था लंगर हॉल में। और जब सोनिया आंटी जाती हैं तो कहती हैं,
ये तो पहली बार हुआ है कि शादी में कोई शादी का हॉल लंगर हॉल कन्वर्ट हो चुका था। तो मतलब उस टाइम पे मैं गुरुजी को हमेशा कहती थी, गुरुजी शादी का डिसीजन तो मैं नहीं ले पाऊंगी, शादी तो आपने ही करानी है। इतना बड़ा मैं जॉब तो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मेरे को क्या करने है, आप शादी मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने इतना मतलब अपना हाथ पकड़ा रखा मेरी शादी पे, पूरा मतलब फ्रॉम मीटिंग द गाय टू द वेडिंग डे, एवरीथिंग गुरुजी वाज देयर। एंड मुझे ऐसा लगता था शादी मतलब गुरुजी तो इतना बड़ा फंक्शन है, मेरे साथ होनी ही चाहिए। और गुरुजी ने एक्चुअली मेरे को मतलब अब मेरे साथ रहे पूरे टाइम। फिर जब मैं बैंगलोर मूव हुई तो पहले मेरा घर, जब एक बार ऐसे ही दिल्ली में हुआ, मम्मा कहती हैं तुम शुक्राना नहीं करती हो, बिल्कुल शुक्राना नहीं करती हो। तो मैं कहती हूँ अच्छा, आज सत्संग में जा रहे हो तुम, वहां पे ना शुक्राना करना खूब। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शुक्राना करूंगी। अब मैं वहां जाती हूँ तो 2 घंटे उन अंकल के घर में प्लेलिस्ट सिर्फ शुक्राना की बज रही होती है। और मैं कहती हूँ अरे गुरुजी, ये तो मतलब आपने कमाल कर दिया कि मम्मा आज बोल के आई थी शुक्राना करना, तो शुक्राना बहुत कम कर दिया और पूरे 2 घंटे मुझे शुक्राना ही सुनाया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलली मेरे हस्बैंड उस दिन घर ढूंढ रहे होते हैं, और मेरे हस्बैंड की बात होती है कि अब ये वाला अपार्टमेंट तो ना सेलेक्ट कर कर ही आ जाना, क्योंकि अब हमें और तो कोई मिल नहीं रहा है। तो वो अपार्टमेंट में वो अपार्टमेंट की डील थोड़ी महंगी होती है और मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी नहीं लग रही होती है वो डील, बट और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो खैर जब मैं सत्संग में होती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाके घर ढूंढ रहे होते हैं, और उनको उसी अपार्टमेंट में दूसरा कोई और घर मिल जाता है, और वो फुल्ली फर्निश्ड घर होता है। और विद गुरुजी मेहर जो हम डील चाहते थे हमें वो डील भी मिल जाती है। और जो हमें जो हम चाहते थे, जैसे मार्च में स्टार्ट हो हमारा रेंट एग्रीमेंट, तो वो भी हो जाता है। तो जैसे जैसे हम चाहते थे वो वैसे वैसे हो जाता है। और अब हमें रियलाइज होता है कि इतना अच्छा हुआ कि हमारा फुल्ली फर्निश्ड घर था। जब हमें कोविड में वापस दिल्ली आना था तो एकदम से हम लोग आ पाए बिकॉज ऑफ दैट। तो मतलब गुरुजी हर टाइम हर जगह एक छोटा घर ढूंढने में भी एकदम अपना साथ दिखाते थे। वहां मैं शुक्राना करने गई थी, और वहां पे शुक्राना मतलब उसके बाद मेरा शुक्राना ही नहीं खत्म हुआ कि अरे मेरा घर भी मतलब गुरुजी ने दिला दिया। खैर फिर मैं बस ऐसे दिल्ली में तो ऐसे ही मतलब हम मैं मेरी कोशिश होती थी दिल्ली में कि मैं एवरी मंडे आश्रम तो जाऊं ही जाऊं। हम लोग खूब सत्संग में भी जाते थे, गुरुजी के फंक्शंस तो बहुत ही हमें मतलब एक्साइटिंग होता था कि भाई कोई मिस नहीं करना, छुट्टी ली हुई होती थी, सेवा में होते थे, और खूब मौज की। फिर जब मेरा बैंगलोर जाने को हुआ तो मुझसे सब पूछते थे अरे बैंगलोर में कैसे सत्संग ढूंढोगे, बैंगलोर में क्या होगा। मैंने कहा पता नहीं, अब गुरुजी ध्यान रखेंगे, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। अब मैं पहले अपनी जॉब ढूंढ रही होती हूँ, और जब मैं जॉब ढूंढ के एक ऑफिस पहुंचती हूँ तो वहां मुझे पता लगता है कि एक आंटी है साथ में, पास में 2 किलोमीटर्स में उनके घर में सत्संग काफी रेगुलरली होता है। आई थिंक और फिर बाद में पता चलता है कि वो आंटी एवरी थर्सडे सत्संग करती है, और उन आंटी का ऑफिस उनके सत्संग का टाइम है 12 to 1:30। तो मैं कहती हूँ अरे ये तो बहुत अच्छा टाइम है, 12 to 1:30। मैं तो और यहाँ पे जो मेरा ऑफिस होता है, ये ऑफिस आज में मेरा जनरली मेरे ऑफिस में जो टीम वाले होते हैं वो 1 to 2 वो जाते ही थे लंच करने। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं ऑफिस से और जाते हैं। अब मैं जब आंटी के घर जाती हूँ तो मुझे एक तो इतना मजा आता है कि मैं ऑफिस से निकल के गुरुजी के पास जा रही हूँ मजे से। तो मैं पहुंचती हूँ 1 o'clock, और जब मैं पहुंचती हूँ तो आंटी मुझे ऐसे एक लॉकेट पहनाती है, और उस टाइम पे एक शब्द चल रहा होता है कि आपको थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ना सत्संग पे, तो वो बस आपके भाग्य होते हैं कि आपको थोड़ी सी भी जगह मिल जाए सत्संग में। तो मुझे वो मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस इतना हेवनली होता है कि मैं मतलब ऑफिस से मैं सोचती थी मेरी जर्नी कैसी रहेगी गुरुजी के साथ बैंगलोर में, और गुरुजी ने इतना मतलब वहां पे भी इतना प्यार दिया। फिर मैं इतनी रेगुलरली थर्सडेज को जाती थी मतलब, और मुझे सबसे ज्यादा मजा यही आता था कि मैं ऑफिस से निकल के जा रही हूँ। मतलब वो तो मैंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर ऐसे ही मतलब जैसे रूपाली आंटी क्या
ऐसा हुआ कि मैं रूपाली आंटी के, मेरी कोशिश तो यही होती थी कि मैं एवरी थर्सडे जाऊं, और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा शाई फील होता था, और आंटी लिखती थी मैसेजेस में कि डू कंफर्म, बट मेरे को लास्ट मिनट तक नहीं पता होता था कि मेरा कंफर्मेशन है या नहीं है। तो जब जब मुझे डाउट होता था कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, तो मैं देखती थी उसी दिन आंटी लिखती थी डू ज्वाइन इवन इफ यू हैव नॉट कंफर्म्ड। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैंने कहा लो, आज मैं सोच रही थी कि मैं आंटी को कंफर्म नहीं किया, और आज ही आंटी का मैसेज आया हुआ है कि डू मोस्ट वेलकम इफ यू हैव नॉट कंफर्म्ड और नॉट। तो फिर ऐसे ही जब मैं थर्सडे थर्सडे जाती थी तो मैं वापस आती थी, तो मेरे ना ऑफिस में इतना अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लाइक मेरा बॉस इतना अच्छा नहीं था, मेरे टीममेट्स में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे को एक बहुत ही गंदा सा लैपटॉप भी दिया हुआ था। मेरा जो आई वाज लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, वो भी नहीं हो रहा था। और मैं, ऐसा होता था, मैं एवरी जब थर्सडे जाती थी और वापस आती थी, तो मेरे को ऐसे गुड न्यूज़ मिल जाती थी, अरे मेरा बॉस ने क्विट कर दिया, मेरे जो साथ में जो मेरे साथ काम करती थी उसने क्विट कर दिया था, मुझे प्रमोशन भी मिल गया, और मेरा जो लैपटॉप था वो तो चेंज हो ही गया था। तो मतलब ऐसे गुरुजी ने बैंगलोर में खूब मस्ती कराई एवरी थर्सडे थर्सडे। अच्छा, अब मैं जब बैंगलोर में थी तो मेरे पास छुट्टियों की बड़ी क्रंच होता था। तो छुट्टियों में तो दिल्ली आना पॉसिबल नहीं होता था, और मेरी मदर इन लॉ को ऐसा लगता था कि अरे इसके सारे फंक्शंस तो मिस होए जा रहे हैं। तो जो मेरा पहला फंक्शन था, शादी करवा चौथ, उसमें ऐसा हुआ कि हाँ, यहाँ पे सत्संग हुआ बैंगलोर में। एंड बैंगलोर में उन्होंने बोला कि देयर बी नो अनियन गार्लिक इन योर फूड, एंड मेरी मदर इन लॉ उस टाइम पे कुछ सैटरडे का फास्ट रखती थी, तो वो अनियन गार्लिक नहीं खा सकती थी। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई अनियन गार्लिक नहीं है, और मेरा सत्संग भी हो रहा है, और मैं सत्संग में जाके मेरा फर्स्ट करवा चौथ भी गुरुजी के साथ ही हो रहा है। तो मैं फिर बड़ी खुश कि मैंने कहा अरे वाह, ये तो। एंड वो भी सत्संग में इतना अच्छा लगता है कि सारी लेडीज ऊपर जाके अपना फास्ट इकट्ठा खोलती हैं, तो वो बहुत ही, मतलब मेरा मेरा फर्स्ट फंक्शन भी एकदम गुरुजी के साथ और एकदम ही ब्यूटीफुल हो जाता है। अ, फिर बैंगलोर में ऐसे ही लोहड़ी में भी ऐसे ही होता है, लोहड़ी का भी फंक्शन भी ऐसे ही होता है कि लोहड़ी में हम लोग मुझे पता नहीं था रूपाली आंटी का इतना बड़ा फंक्शन है, मतलब प्रॉपर लोहड़ी का फंक्शन है। हम लोग ने तो अपनी मूवी टिकट्स भी कराई होती है, और बाद में पता लगता है ओ, लोहड़ी भी इतनी अच्छे से हो गई, रूपाली आंटी ने प्रॉपर, हम लोग सब डांस कर रहे हैं, सब प्रॉपर। मतलब मुझे लगा था लोहड़ी तो बैंगलोर में सेलिब्रेट होती ही नहीं होगी, और ये देखो यहाँ पे तो लोहड़ी भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है। तो गुरुजी ने वो भी अच्छे से करा दी। बैंगलोर में फिर एक और बार ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा ब्रेस्ट में पेन होने लगा। एंड जब मुझे पेन होने लगा तो आई डोंट नो किस लिए हुआ, मैं बहुत डरपोक टाइप की इंसान हूँ, तो मुझे डर लगने लग गया कि अरे क्यों पेन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं एक सत्संग अटेंड करती हूँ, और वहाँ पे एक आंटी बताती हैं कि उनके कान में कोई इन्फेक्शन है, और वो ठक ठक उनको कुछ हो रहा है, और उनका इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है, कुछ कुछ तो हिल रहा है, और मैं उस दिन के बाद से मेरा पेन एकदम गायब। मतलब कितना, मतलब शुक्राना है गुरु जी का कि आई डोंट नो क्या था वो, क्यों पेन था मुझे नहीं कुछ पता, बस मुझे था और मुझे टेंशन होती थी, और वो बस उस दिन की बात है, और उस दिन बस पेन गायब। अ, फिर फिर और बैंगलोर में अ, फिर बैंगलोर में हम लोग का ऐसे ही फिर एनिवर्सरी एनिवर्सरी एक बार हुई, तो रूपाली आंटी ने कहा चलो कुछ करते हैं। उस टाइम पे शिवरात्रि चल रही थी, और जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन रूपाली आंटी ऐसे कुछ मेहंदी वगैरह का अरेंजमेंट करती हैं। तो मुझे लगता है अरे वाह गुरुजी, कितना ही स्पेशल कर दिया आपने कि ये ऐसे मेहंदी वाली भी अरेंजमेंट्स हो गए, और एकदम ऐसा लग रहा था अरे मेरी जैसे फर्स्ट, जैसे मेरी शादी का टाइम हो और वो शादी का टाइम चल रहा है मेरे साथ, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था उस टाइम पे।
खैर फिर ऐसे ही फिर बैंगलोर में मेरे को अपनी जॉब चेंज हुई मेरी। एंड मैं ऐसे ही एक दिन घर पे बैठी थी, और जब घर पे बैठी थी तो एक कॉल आती है अच्छी हनीवेल से, और कहती है कि आपका इंटरव्यू है, आप करोगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ तो मेरा क्लियर हो जाता है, और जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो मैं फिर सोचती हूँ कि अरे ये तो सब हो गया, और अपनी करंट जॉब छोड़ देते हैं, और करंट जॉब छोड़ के नई कंपनी में चलते हैं। अब जब मैं नई कंपनी में जाती हूँ तो मेरे जो फर्स्ट डे होता है, मुझे जहाँ पे बिठाते हैं वहाँ पे फिर होता है वो सम ऑफ सेवन। मुझे जो लॉकर रूम मिलता है वो मेरा सम ऑफ सेवन, और जो मुझे वो टैग का वो जो मेरा आईडी होता है वो भी सम ऑफ सेवन। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी गुरुजी आपकी ही मेहर है, आपकी ही मेहर है कि ये आपने एकदम मेरे को जॉब भी दिला दी। फिर अब जॉब में इधर मतलब आई हैव नो इश्यूज, मतलब मेरे को बहुत, मेरी यहाँ पे बहुत लर्निंग अच्छी हुई। जैसे वो गुरुजी ने मुझे देना था और मुझे खूब वहाँ पे मेहनत करवानी थी, और मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेस्ट कंपनी मुझे मिल गई। अ, फिर हाँ, मेरे जो पुराने ऑफिस में मैं कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरे ना ऑफिस में कोई मेरा, वहाँ पे नोएडा वाली कंपनी में तो ना गुरुजी मेरे पास बड़े सारी संगत थी, जो जिसके साथ मैं अपनी अपनी फ्रेंड के साथ सब कुछ आपके बारे में शेयर कर लेती थी। यहाँ पे तो गुरुजी मेरे पास कोई है ही नहीं। तो गुरुजी कहते, गुरुजी मेरे फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ पे जो मेरी नई कंपनी में थे, वो वाले लोग एक दिन मुझे, पहले तो मुझे कहते थे अच्छा पता नहीं कौन से बाबा के पास चली जाती है, फिर मुझे कहते हैं अच्छा चल हमें भी लेके चल। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग चलो। अब हम वहाँ जाते हैं तो उन सबको ना टेबल वाले वो स्वरूप भी मिल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अरे अब गुरुजी, हम सबकी टेबल पे गुरुजी के स्वरूप हो जाते हैं। और हम मतलब, और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने कहा फाइनली मैं अपने ऑफिस में फिर से गुरुजी के बारे में सबसे गुरुजी के बारे में इन सबसे बातें कर रही होंगी। और ऐसे ही हुआ, फिर वो मेरे साथ दो तीन सत्संग में और चलते जाते हैं। तो मतलब वो गुरुजी इतना मतलब इतनी मौज में रखते हैं कि जिससे शेयर भी करना होता है मैं आराम से अपने सत्संग शेयर कर पाती थी। उम, फिर हम लोग अब दिल्ली आए तो दिल्ली में भी अब हमें शिफ्ट, अब हम बैंगलोर, जब हमें कोविड स्टार्ट हुआ तो हमें वापस दिल्ली आना हुआ। तो पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से एकदम से दिमाग चला दिया उस टाइम पे कि बस अब तुम घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और हम कहते हैं हमने एकदम राइट डिसीजन पे हम लोग वहाँ से चले गए और वापस दिल्ली आ गए। और बस दिल्ली में भी अब गुरुजी गुरुजी के साथ बहुत मतलब इतना सारा मजे तो चलते ही रहती है गुरुजी के साथ। अम, उम, आंटी अब मुझे और सत्संग नहीं याद आ रहे। जय गुरु जी। और क्यों नहीं याद आ रहे? अब अभी तो कितने सुंदर सुंदर दरबार हो रहे हैं। कौन सजा रहा है दरबार? वो मम्मा ही सजाती हैं ज्यादातर। बहुत ही सुंदर दरबार है। वो भी मतलब आंटी, जब हमने अखंड सत्संग स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले हम वो दरबार एकदम ऐसे सूखा सूखा सा था वो। और जब स्टार्ट किया हमारे पास वही चोले हम पहनाई, मतलब हमें समझ ही नहीं आता था हम कैसे लगाएंगे। और जब से अखंड सत्संग स्टार्ट हुए ना आंटी, एकदम वो समझ आने लग गए, पता नहीं कहाँ से वो ऐसे सजावट हो रही है, वो गुरुजी ही करवा रहे हैं सब कुछ। लैपटॉप। क्या? लैपटॉप बेटा। नहीं नहीं आंटी, वो मैंने कवर कर दिया था एक पॉइंट। शॉर्ट में कर दिया, पूरा सत्संग बराबर बताते लैपटॉप वाला। अच्छा मेहंदी अच्छा। वाला भी तो है, जब यहाँ मेहंदी के लिए आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ। अम, पहले मैं एक वो मुझे याद आ रहा है, तो कल स्वाति आंटी, मैं बीच बीच में ऐसे सत्संग आ रही थी, फिर सत्संग मतलब बीच बीच में सत्संग सुन पा रही थी और बीच बीच में ऐसे सत्संग छोड़ के जा रही थी।
तो मैंने बीच में जब खोला स्वाति आंटी का सत्संग, तो स्वाति आंटी ने कल बताया कि उनको उनकी बेटी का वो पेट में उनका पेट में बर्न, हॉट वाटर बर्न बर्न हो गया था। एंड वो बहुत बार डॉक्टर के पास गई और उनको 7 नंबर दिखा और उनकी ड्रेसिंग्स हुई। तो मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले एकदम सेम चीज़ हुई थी। मेरे को मेरे माइक्रोवेव, मतलब इट वाज बहुत ऊपर हाइट पे, मैंने केटल लगाया हुआ था और केटल से एकदम से गर्म पानी एक्स्ट्रा हो गया और वो एकदम से गिर गया मेरे ऊपर। तो मेरी पूरी बैक, ऑलमोस्ट लोअर बैक में बहुत ज़्यादा बर्न हो गया था। एंड वो नाइट में बहुत, मतलब मैंने बहुत सफ़र किया था। एंड मैं बस वो रात को बस गुरुजी का नाम ले रही थी और मैं बस जय गुरुजी कर रही थी और मैं सत्संग पे सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ दिखाओ, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे, मतलब मिजरेबल पेन था, मिजरेबल। तो वहाँ पे जब कल मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि तब तब मुझे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया था कि ये ना, मैं तुम्हारे तेरे सर पे होने वाला था ये, अरे तेरे लोअर बैक पे हुआ है, सो यू हैव बीन सेव्ड। और मुझे तब भी एकदम समझ नहीं आया कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। मैं तब भी यही सोचती थी कि अरे गुरुजी, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं थी। अब कल जब मैंने वो सत्संग सुना स्वाति आंटी का, तो मुझे समझ आया नहीं, ये गुरुजी ने मेरे पे उस दिन भी इतनी मेहर की थी। मेरी सारी ड्रेसिंग्स घर पे ही चेंज हो रही थी, मेरे को बस 1-2 बार दवाई खाई और मैं ठीक हो गई थी। तो उसका तो गुरुजी का बहुत ही शुक्राना है। वाह जी। और और कौन लैपटॉप सा वाला, सुनाऊं? हाँ, लैपटॉप लैपटॉप वाला बड़ा। लैपटॉप में भी यही था कि मैं जैसे आंटी के यहाँ जाती थी थर्सडेज को, मेरे बहुत बैक में पेन होता था। और बस मेरे को थर्सडे, एवरी थर्सडे जब मैं आंटी के यहाँ से वापस आती थी ना, मुझे एक गुड न्यूज़ मिल ही रही होती थी। जैसे मेरे को जॉब, मेरे फ्रेंड्स, मेरे वो ऑफिस वाले लोग चेंज हो गए थे, वैसे ही मेरे पास बहुत ही हैवी लैपटॉप था। वो भी उन्होंने मेरे को प्रमोशन में साथ में मेरा लैपटॉप भी चेंज कर दिया था। और मैं, मतलब फालतू, मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, बट वो सफ़रिंग भी मेरी एकदम ख़त्म कर दी थी गुरुजी ने। ओके। और आंटी, हाँ, मैं एक सत्संग बताना भूल गई। तो जब हम फर्स्ट टाइम, जब हम, जैसे हमने जब हम दिल्ली में थे, तो हमने जब स्टार्ट किया था जर्नी अपनी गुरुजी के साथ, जब हम घर में सत्संग रखते थे, उसमें से पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि अरे गुरुजी, अरे मेरे को तो गुरुजी आप दिखते ही नहीं। तो मेरी मॉम को कोई ड्रीम ज़्यादा नहीं आती। तो मम्मी कहती है कि मुझे तो गुरुजी आप दिखते ही नहीं, मुझे भी तो दिखाओ, मुझे भी तो ड्रीम दर्शन दो, कुछ तो मुझे भी मेरे साथ करो। तो मम्मी एक दिन रोटी बेल रही होती है और उनको अपनी रोटी पे दिखता है जी। अब मम्मा को ऐसी फीलिंग आती है कि अरे ये लगता है ये तो गुरुजी आए हैं मेरे पास। उसके बाद मेरे डैड को दिखता है कि जो वॉशरूम में मिरर है, उसमें स्टीम से आई लव यू गुरुजी लिखा है। तो यहाँ पे मेरे डैड और मेरे ब्रदर मुझे, मम्मी को बुलाते हैं, कहते हैं अरे जल्दी से आओ, ये देखो मिरर पे लिखा हुआ है आई लव यू गुरुजी। तो हम लोग सब जाते हैं, देखते हैं और बिल्कुल आई लव यू लिखा होता है। अब हमें वो भी डाउट भी हो रहा था कि अरे ये आई लव यू गुरुजी सही लिखा है, कैसे बन गया है गुरुजी, समझ नहीं आ रहा होता हमें। तो हम क्या करते हैं, हम मिरर पे ना एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे आई की। तो जब वो आई की लाइन ड्रॉ करते हैं तो गुरुजी, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हम नहाने जाते हैं, वो जो आई जहाँ पे ड्रॉ किया था, उस टीम से फिर से एक और लाइन बन के आ जाती है आई लव यू गुरुजी। अब वो एक लाइन के साथ साथ ऊपर एक और लाइन आ जाती है आई लव यू गुरुजी। तो ऐसे 3 लाइन्स हमारे मिरर पे आई लव यू गुरुजी आ रही थी। और वैसे 3 या 4 कंटिन्यूस डेज पे गुरुजी ने ऐसे हमें खूब अपने वो आई लव यू वाले, मिरर वाले आई लव यू गुरुजी वाले दर्शन दिए। फिर हमने उसकी जैसे फोटो खींची, तो हमको एक सत्संग पे गए और हम उस सत्संग पे उनको वो आई लव यू गुरुजी वाली वो फोटो दिखा रहे थे। तो
जब हम उनको दिखाते हैं तो वो पुरानी संगत होती है, वो पुरानी संगत कहती है अरे ये तो बिल्कुल ही गुरुजी की हैंड राइटिंग है, ये जी आर देखो, आर तो बिल्कुल ही गुरुजी वाला है। तो मतलब जैसे गुरुजी वहाँ पे साक्षात आते हैं, हमें 3-4 दिन हमें खूब ब्लेस करते हैं। और ऐसे मुझे याद है मेरी एक मासी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे मांगा होता है, वो भी उनका पूरा हो जाता है। तो बस गुरुजी मतलब खूब दर्शन दिए उस टाइम पे तो गुरुजी ने हमें। आज और आंटी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अरे मैं क्या करूँ, आंटी की आवाज कैसे धीरे हो गई? पता नहीं, आपको पहले माइक से तो सही आ रही थी आवाज। हाँ, माइक लगाऊं तो आई कांट हियर योर वॉइस, नो बेटा। That- ओ अच्छा। हम्म। ओके। कुछ गाना है तुझे, कुछ गाना गाना? आंटी मैं तो डांस करती हूँ। हाँ, जो गुरु जी की मर्जी। अब मुझे एक डांस, एक सत्संग और याद आ गया। तो ना मैं ऑफिस में, हमारे ऐसे कुछ फंक्शन चल रहा था, तो उसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया। तो मेरे को ऐसे माइंड में आया कि अरे मेरे को देखो, यहाँ पे तो मैं डांस कर लेती हूँ और गुरुजी के दरबार में तो मैं डांस ही नहीं करती, और गुरुजी की संगत को भी नहीं पता कि मैं डांस करती हूँ। और उसी टाइम पे आंटी, इफ यू रिमेम्बर, वो मुकाबला वाला डांस होता है, वो 2 दिन पहले की बात, मेरी वो थॉट होता है और वो मुकाबला वाला डांस होता है और आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ अरे गुरुजी, मैंने बस सोचा ही था कि मतलब मेरी गुरुजी संगत को नहीं पता, और बस देखो। वो मुकाबला किससे था, वो भी बता दो। किस क्या रोल पे आंटी? गाया था? मुकाबला का डांस किसके लिए किया था? कोविड के लिए किया था, याद है? को कि हाँ। कोविड से मुकाबला। यस, राइट। एंड यस, जब मतलब जब कोविड स्टार्ट ही हो रहा था, इफ यू रिमेम्बर आंटी, वो मतलब आई थिंक दैट वाज द लास्ट फंक्शन, राइट? और वो हाँ लास्ट जी। फंक्शन हम लोग कितने लेट तक रुके थे, मतलब जैसे गुरुजी ने पूरा, हम लोग को पता था ना गुरुजी को कि अब बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलने वाला सत्संग, तो पूरा हमें बिठाया था। हम्म। हाँ, शुक्राना है रब जी का, मौज में ही रखे ऑलवेज, है ना? बहुत मौज में, बिल्कुल। तुझे डांस करना था बेटा, क्या आंटी? डांस करना था। डा- अभी कैसे आंटी? नहीं नहीं, अभी तो कोई सेटअप ही नहीं है। कभी भी कर लूंगी मैं डांस तो। कभी भी। हाँ, मुकाबला। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही अनंतम सत्संग अनंतम शेयर शुक्र। करते रहो। आप अपने फ्रेंड से भी कर रही होंगे बहुत सारे, है ना? क्या आंटी? फ्रेंड से भी सत्संग शेयर कर रहे होंगे। हाँ जी। ओ, मुझे है ना? एक और सत्संग याद आ रहा है, मैं बाय बोली तो मुझे और सत्संग याद आ रहा है। तो मेरी जो ऑफिस में बहुत क्लोज फ्रेंड थी, जिसके यहाँ सत्संग, मतलब वो भी गुरुजी की फॉलोअर थी, तो उसके घर में भी एक दिन सत्संग था, बट मैं जा नहीं पाई उसके घर पे सत्संग। बट मेरे मन से बस, मेरा मन था कि मैं सत्संग पे किसी तरह पहुंचूं, बट मैं पहुंच नहीं पा रही थी। अब मैं मन से याद कर रही हूँ और मैं चाय बना रही थी, और वो चाय में मैं देखती हूँ कि वो पूरा चाय पत्ती से पूरा ओम बन जाता है। तो मतलब बस जैसे मेरा दिल वहां सत्संग पे था ना, और वहां पे बस गुरुजी ने दिखा दिया, देख मैं तेरे साथ हूँ ही। तो बस भगवान की। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने का। मेरी हर हर एक टाइम पे मेरे साथ गुरुजी हैं, सबके साथ गुरुजी हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। बस अपनी ब्लेसिंग्स करते रहें गुरुजी सब पे। Truly. शुक्राना गुरु जी, स्टे ब्लेस्ड, कीप शेयरिंग मोर सत्संग्स ऑलवेज। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, एंड आपने मुकाबला ऐसे। कब करना है बता देना। ठीक है, पक्का, डन। हाँ जी आंटी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। Stay connected to Guruji always, to stay blessed by Guruji always. Good हाँ night, जी। sweet dreams, Jai गुड नाइट। Guruji, Jai गुड Guruji. नाइट, गुड नाइट संगत जी, जय गुरुजी।